जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज एक टॉपिक जानकर लेने वाले हैं। टॉपिक का नाम है विटामिन। हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है सर विटामिन। ये अगर आप एकेडमी में पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए काम का चीज है। आप कंपटीशन देने जा रहे किसी भी प्रकार का, बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई 4 का जो एग्जाम होगा टीचर वाला, या फिर डीएलएड, बीएड, कोई भी एंट्रेंस भी देना है तो सर आपको ये बहुत काम करेगा, चाहे आप किसी भी सेगमेंट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सीरीज चला रहे हैं ना एक एक टॉपिक का, आप यकीन मानिए आपके लिए यह बहुत काम का होने वाला है। बस देखते रहिए, बहुत टाइम तो लेते नहीं है, 15 से 20 मिनट। अगर डेली ये आपको रात के लगभग 9 साढ़े 9 के बीच मिल जाएगा ये वीडियो। बस आप थोड़ा सा जो है ना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट विटामिन का कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो हमको लगता है ये सभी लोग जानते होंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला जो है वह विटामिन डी है। लेकिन एक चीज इसमें है, यह सुबह का सूर्य का प्रकाश में ही मिलेगा। दोपहर के बाद अगर आप धूप में कतनो बैठिएगा तो उसमें विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी किसमें मिलेगा आपको? सूर्य के प्रकाश सबसे अच्छा स्रोत है इसका। लेकिन कब बैठना है? हाँ, ये भी जान लीजिए, सवेरे यानी 12 बजे से पहले का धूप लगाना है। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी बताइए कौन सा विटामिन। अच्छा, विटामिन है क्या ये भी मन में आपका आ रहा होगा। तो विटामिन डी विटामिन जो है ना एक कार्बनिक तत्व है और यह शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग यह भी है, जिसका बहुत मात्रा शरीर को नहीं चाहिए, कम मात्रा चाहिए। इसलिए इसको विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विटामिन को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और विटामिन जो होता है ना इसका उत्पादन हमारे शरीर के अंदर नहीं हो सकता है। प्रोटीन हमारा शरीर बना लेता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, लेकिन विटामिन नहीं बना पाता। इसीलिए विटामिन अलग से स्रोत से लेना पड़ेगा आपको। हरा साग सब्जी खाना होगा, फल इसका स्रोत है। अच्छा जो है ना पोषक तत्व में आपका विटामिन मिलता है, तो वह पोषक तत्व लेना अनिवार्य है विटामिन के लिए। बाकी चीज शरीर को अब कम नहीं मिलता है, लेकिन विटामिन ए कम मिल जाता है, इसलिए विटामिन जो है वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, यह भी याद रखना है। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमने में सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है ना रक्त का थक्का जमने में हेल्पफुल होता है। विटामिन के ए तो पता ही है, रतौंधी हो जाएगा। सी तो पता ही है आपको, स्कर्वी हो जाएगा। डी की कमी से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी रिकेट्स हो जाता है। आ ही गया, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी बताइए स्कर्वी रोग किसके कमी से? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किसके कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी, ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, डी की कमी से रिकेट्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर जी? विटामिन सी। कौन सा विटामिन रतौंधी रोग से बचाव करता है? अभी तो हम देखे हैं विटामिन ए जो है वह रतौंधी रोग से बचाव करता है। सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए हो जाएगा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? वाटर सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल 2 विटामिन होता है। कुछ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन का प्रकार है। कौन कौन? ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से कुछ विटामिन जो है वह जल में घुलनशील है। कौन सा? जल घुलनशील, यानी जल में घुलनशील है। और कुछ जो है वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। यानी कुछ वाटर सॉल्युबल होता है और कुछ फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल में दुइये गो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा घुलनशील जो है इसके लिए कीड़ा या अडेक वर्ड याद रखिएगा, अडेक या कीड़ा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, या कीड़ा भी याद रख सकते हैं।
तो ये कीड़ा जो है यानी KEDA यह किसमें घुलनशील होगा, वसा में घुलनशील होगा, जबकि विटामिन बी और सी जो होता है वह जल घुलनशील होता है। तो आपको यहाँ पानी में घुलनशील पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन होता है, विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। बेरी बेरी रोग आ ही गया, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, B1 से, B2 से, B12 से, BC से, ये विटामिन सी से। बताइए तो बेरी बेरी जो होता है ना, बी से तो होता है विटामिन बी की कमी से, अब बी में भी विटामिन B1 के कमी से होता है। किसके कमी से, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। अभी हम बोले अगर आपको रिकेट्स हो जाएगा तो रिकेट्स किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से। रिकेट्स किसके कमी से बाबू, विटामिन डी के कमी से। रिकेट्स किसके कमी से, विटामिन डी के कमी से। और रिकेट्स में होता क्या है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। क्या होगा सर, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो हड्डी टेढ़ा मेढ़ा मतलब हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, अगर हड्डी को मजबूत, स्वस्थ और सुरक्षित रखना है तो विटामिन डी। कौन सा विटामिन, विटामिन डी। विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी का स्रोत, अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। जल्दी बताइए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ए का जो नाम होता है वह रेटिनॉल, सबका नाम रट लीजिए। ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का ये नाम होता है एस्कॉर्बिक। क्या होता है सर, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, वैसे इसका पूरा नाम होता है कैल्कोकैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्कोकैल्सीफेरॉल। लेकिन हम लोग इतना से भी काम चला लेंगे, कैल्कोकैल्सीफेरॉल की जगह कैल्सीफेरॉल भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। और विटामिन डी ये कैल्सीफेरॉल हो गया। इसमें कभी कभी पूछ देता है कि विटामिन डी में कौन सा तत्व होगा, कौन सा धातु होगा, तो कैल्शियम धातु, इसके नामे में है कैल्सी, तो कैल्शियम याद रखिएगा। फेरॉल से फास्फोरस याद रखिएगा। कैल्शियम फास्फोरस जब भी पूछेगा तो किसमें होगा, विटामिन डी में। किसमें होगा सर, विटामिन डी में। कौन कौन, कैल्शियम और फास्फोरस तत्व किसमें, विटामिन डी में। और कैल्शियम और फास्फोरस से ही तो हड्डियां मजबूत होती है। हड्डियों में कौन सा विटामिन, विटामिन डी। और विटामिन डी में यानी कैल्शियम और फास्फोरस होता है। किस विटामिन को कोबालामिन कहते हैं, वैसे इसका पूरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो कोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है, विटामिन B1, B2, B6, B12। जल्दी बताइए, विटामिन किस विटामिन को कोबालामिन यानी किस विटामिन का रासायनिक नाम कोबालामिन है, जल्दी बताइए। तो जो लोग कह रहे हैं ना विटामिन B12 तो वो बिल्कुल सही है, विटामिन B12 को कोबालामिन कहते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी इसी से पूरा होता है, हीमोग्लोबिन की कमी इसी से पूरा होता है। याद रखिएगा, विटामिन B12 हीमोग्लोबिन बनाता है शरीर के अंदर। विटामिन बी का रासायनिक नाम कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, विटामिन B12। देखिएगा इसका जो आपको अगर शरीर में खून की कमी हो जाएगा तो विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स वैसे देता है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह विटामिन B12 पाया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन अभी बताए थे, कीड़ा या अडिक वर्ड याद रखिएगा। तो कीड़ा या अडिक वर्ड जो है वह वसा घुलनशील है विटामिन ए। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन ADEK यानी अडिक या कीड़ा। तो वसा घुलनशील और जल में घुलनशील कौन है, बी और सी जल में घुलनशील है। अगला सवाल लीजिए, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा चाहिए, देखिए ये ऊर्जा नहीं देगा आपको, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है, ये रोग प्रतिरोधी क्षमता जरूर डेवलप करेगा। विटामिन सी का भी काम है शरीर को संरक्षित करना यानी रोग प्रतिरोधी क्षमता देना। विटामिन डी तो पते हैं हड्डियां के लिए, तो ऊर्जा देने का काम जो करेगा वह विटामिन बी करेगा। बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, उसमें सब विटामिन होता है, तो ऊर्जा देने का काम विटामिन बी का है, ऊर्जा देने का काम विटामिन बी का है।
अगला सवाल है, शरीर में कैल्शियम अभी लिए थे, कैल्कोकैल्सिफेरॉल, याद कीजिए कैल्कोकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल विटामिन डी। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? ए बी सी डी, जल्दी बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो देखते ही धज्जी उड़ा देना है, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्सीफेरॉल, 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 कैल्कोकैल्सिफेरॉल विटामिन डी, कैल्शियम फास्फोरस विटामिन डी। वैसे भी हड्डी में कौन कौन चीज? कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस हड्डी में, हड्डी यानी विटामिन डी, हड्डी से रिलेटेड विटामिन डी की बात होगी। पेलाग्रा रोग जो होता है किस विटामिन के कमी से? हाँ, पेलाग्रा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, रट लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए अगर एग्जाम पास करना है। अगर मूड बना चुके हैं फतेह करने की, किसी एग्जाम का धज्जी उड़ाने का, तो आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज 2 मिनट का रील नहीं दे सकता है, पढ़ना पड़ेगा। जल्दी बताइए, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है? B1, B2, B3, B6, जल्दी बताइए। जो लोग जान रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, विटामिन B3, पेलाग्रा विटामिन B3, पेलाग्रा विटामिन B3। अगर भूल जाइएगा तो याद रखिएगा, पे जोड़ ला जोड़ ग्रा, पे जोड़ ला जोड़ ग्रा, 1 2 3, 3 मतलब विटामिन B3, 3 मतलब विटामिन B3, 3 मतलब विटामिन B3। किस विटामिन को? सनशाइन विटामिन, सनशाइन, सन मतलब सूरज, सन मतलब सूरज, सन मतलब सूर्य। ये बात तो आज से पहले नहीं तो जानते होंगे, पक्का गारंटी है। क्या? साइन मतलब सूरज जब चमकेगा, चमकना, तो सूरज जब चमकेगा तो कौन सा विटामिन मिलेगा? जल्दी बताइए। हाँ, सूर्य के प्रकाश में मिलने वाला विटामिन विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। कौन सा है गुरुजी? विटामिन डी है। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? विटामिन डी। सनशाइन किसको कहेंगे? विटामिन डी को कहेंगे। सनशाइन किस विटामिन को? विटामिन डी। अच्छा पूछ ले, क्या विटामिन डी जल घुलनशील है? तो जल में घुलनशील नहीं है। वसा घुलनशील है तो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट सवाल है, 15 नंबर का सवाल कह रहा है, कौन सा विटामिन हृदय और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है? B1, B2, B6, B12, जल्दी बताइए। हृदय और तंत्रिका तंत्र के लिए जो आवश्यक है वह है विटामिन B1। हृदय और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक विटामिन B1 है। कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। अच्छा, टोकोफेरल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो हम पहले ही बता चुके हैं, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, डी का कैल्कोकैल्सिफेरॉल होता है, ई का टोकोफेरॉल होता है, और विटामिन के का पूछ ले तो फाइलोक्विनोन होता है। फाइलोक्विनोन। ए का रेटिनॉल, डी का कैल्कोकैल्सिफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ए का फाइलोक्विनोन। तो यहाँ पूछ रहा है टोकोफेरॉल, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसका। टोकोफेरॉल। नवजात शिशुओं को रक्तस्राव से बचाने के लिए कौन सा विटामिन दिया जाता है? रक्त, अगर कोई भी हो, नवजात शिशु हो या कोई भी हो, अगर रक्तस्राव को रोकना है, मतलब रक्त का थक्का बनाना है, तो उसको कौन सा विटामिन देंगे? विटामिन के देंगे। उसको कौन सा विटामिन देंगे? विटामिन के देंगे। विटामिन के देंगे। कौन सा विटामिन? विटामिन के देंगे। रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? रेटिनॉल तो अभी हम चिल्लाते आ रहे हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कौन सा विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक होता है? ए, B12, C, D। वैसे भी हम बिहारी हैं, जब अटपट ऑप्शन मार लगेगा 4 ऑप्शन में, उसी को हम लोग मार देंगे, तुक्को मारेंगे, तुक्को। हाँ, तुक्का मारने में हम लोग बड़े आगे रहते हैं। तो कौन सा विटामिन हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है? विटामिन B12। अभी हम बता चुके हैं, विटामिन B12 हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 20वां सवाल है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रतिऑक्सीकारक। एंटीऑक्सीडेंट मतलब प्रतिऑक्सीकारक। कौन सा सर? प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक, और प्रतिऑक्सीकारक में 3 विटामिन आता है, ए, सी, ई। 1 3 5 याद रहेगा, 1 3 5, 1 2 1 छोड़ 1, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ए, सी, ई। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम
तीनों करता है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो ये 20 सवाल विटामिन से लिए। उम्मीद करते हैं कि विटामिन वाला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने एग्जाम में पक्का पक्की आप धज्जी उड़ा करके आ जाइएगा। इसी तरह के टॉपिक के लिए बस आप बने रहिएगा सर, प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। हम यकीन दिलाते हैं हर वो कंटेंट आपको दे देंगे जो आपके सामने से गुजरेगा और एग्जाम में आएगा। मिलते हैं पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।